कौन सा भगवान है ये? भगवान, हाँ, विच इज गॉड? द बेस्ट गॉड। यहाँ पर जो मूर्ति है वो बुलडोजर को लग गई और बुलडोजर को लगने के कारण यहाँ पर इसका जो लगभग आधा जो हिस्सा है के नीचे यह मूर्ति मिली थी, उनको वहाँ पर जगह नहीं थी इसे स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर इसे इस गली में, इस चौराहे में, यहाँ पर गलियारे में उन्होंने इसे स्थापित किया है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम तमिलनाडु राज्य के भगवान बुद्ध के अनदेखे शिल्प देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम अरियलूर जिले के पिल्लई पालयम इस गांव में स्थित भगवान बुद्ध की भग्न मूर्ति देखने वाले हैं। यह स्थल गंगाईकोंडा चोलापुरम से 5 किलोमीटर की दूरी पर वडुवार नदी के तट पर स्थित है। बारिश में आना यहाँ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस गांव तक पक्का रास्ता नहीं गया। जहाँ भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति स्थित है, उसे अम्मन कोविल कहा जाता है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के अरियल्लूर नाम के जिले के, जहाँ पर पिल्लई पालयम नाम का जो गांव है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति पाई गई थी। इस गांव में आए हुए, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ के स्थानिक लोग हैं और वह इस मूर्ति के बारे में जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पर ये जो खंडित अवस्था में जो मूर्ति रखी गई है, इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने इसे, यहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है, इस वृक्ष के नीचे स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा था घर का, उस समय पर बुलडोजर जैसे अन्ना हाउ दिस स्टैचू रिकवर वेयर फ्रॉम वेयर Pandineri place. Okay, that is having a foundation. Okay, Kitachi. Okay. Adukumbodhu cutting. Big temple. How many year? கோயில் அது work 20 year back. Okay. How you know who's this and कौन सा भगवान है ये? भगवान, हाँ, which is God? the best god. புத்தர் God. அதுதான் நல்லா ஒரு அவரோட கொள்கை எல்லாம் வந்து பிடிக்கும். Okay. புத்தகம் படிச்சிட்டு இருக்கோம். Okay. तो यहाँ पर यहाँ के गांव वालों का कहना है, डिक्शनरी। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ के गांव वालों का कहना है करीबन 20 साल पहले यहाँ पर ये जो मूर्ति है, कुछ काम किया जा रहा था, तो फाउंडेशन का काम किया जा रहा था। तो फाउंडेशन के काम करते समय यहाँ पर जो मूर्ति है वो बुलडोजर को लग गई और बुलडोजर को लगने के कारण यहाँ पर इसका जो लगभग आधा जो हिस्सा है वो टूट गया, मतलब निचला जो पेडस्टल वाला हिस्सा है, और एक जो पूरी देखिए यहाँ पर भुजा जो है वो कटी हुई है और ऊपर ऊष निशा भी घसी हुई दिखाई देती है। ऊष निशा भी घसी हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर भगवान बुद्ध का जो नाक है वो भी डैमेज दिखाई दे रहा है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पर देखिए आधी आंखें जो है वो खुली हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर गणेश जी की भी मूर्तियाँ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 प्राचीन मूर्तियाँ है गणेश जी की, वे भी यहाँ पर इस गांव में, मतलब शायद से यहाँ पर भी दूसरा भी अन्य स्मारक रहा होगा, उसमें ये मूर्तियाँ थी। और यहाँ पर जो इनको काम करते समय गांव वालों को ये मूर्ति मिली थी भगवान बुद्ध की, यह लगभग 9वीं शताब्दी की है। और ये जो मूर्ति है ये पूरी इस तरीके से ध्यान मुद्रा में है,
हमने इससे पहले भी आपको तमिलनाडु राज्य के विभिन्न मूर्तियां दिखाए हैं, विभिन्न शिल्प दिखाए हैं इस प्रकार के ध्यान मुद्रा में आमतौर पर। और यहाँ की इस मूर्ति के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। रमेश जी हमारे साथ है, रमेश सुरेश जी हमारे साथ है। सुरेश जी ने बताया कि यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं किस प्रकार से केयर करते हैं और किस प्रकार से मूर्ति जो है मिला आपको, है ना। कुछ और जानकारी है क्या? एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस? नो? ओके। हमारा दूसरा स्थल यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कुडलूर जिले का पेन्नडम यह स्थल है। यह भीड़ भाड़ भरा वाला इलाका है। यहाँ की बुद्ध मूर्ति खोजना थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह बुद्ध मूर्ति गलियों के बीच में दुर्भाग्यपूर्ण नाली के ऊपर रखी गई है। हम आए हुए हैं तमिलनाडु राज्य के पेन्नाडम इस गांव में, जो कि कुडलूर जिले में आता है। यहाँ पर देखिए, ये जो गली आप देख पा रहे हो, इस गली को नाम बुद्धा स्ट्रीट दिया गया है। जहाँ पर देखिए, इस बुद्धा स्ट्रीट में यहाँ पर रोड के सट एक छोटी सी नाली गई है। उस नाली के ऊपर यहाँ पर ये जो बुद्ध शिल्प है वो रखा गया है। ध्यान मुद्रा की ये मूर्ति है। और यहाँ पर एक मकान का काम चल रहा था। उस मकान का काम करते समय, खुदाई करते समय ये जो मूर्ति है वे मिली थी। और जिनके घर के नीचे यह मूर्ति मिली थी, उनको वहाँ पर जगह नहीं थी इसे स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर इसे इस गली में, इस चौराहे में, यहाँ पर गलियारे में उन्होंने इसे स्थापित किया है। और ये जो मूर्ति है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुरातत्व विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, इनके माध्यम से इसे रिकवर करने का प्रयास जो है वह नहीं हुआ है और इसे यूं ही इस गली में रखा गया है। लेकिन यहाँ पर यहाँ के लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के लिए स्मारक बनाया जाएगा। यहाँ पर आप ये मूर्ति देख पा रहे हो, यह मूर्ति भी विशेष है। ऊपर की उष निशिया जो है वो डैमेज हुए और भगवान बुद्ध के सर के जो आधा हिस्सा है वो टूटा हुआ दिखाई देता है। और ये जो चिवर है, चिवर साफ तौर पर देख सकते हो। और यहाँ पर इनकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पर इसे बुद्ध सिलाई इस नाम से यहाँ के जो लोग हैं वो पूछते हैं, वो जानते हैं। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी की मूर्ति है। और इसकी रचना भी खास है। और इसका जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल नहीं दिखाई देता, विदाउट पेडेस्टल के यह जो मूर्ति है वो दिखाई देती है। और अन्य मूर्तियों जैसे तमिलनाडु राज्य के यहाँ पर हमने ये जो क्षेत्र है कुडलूर, इस कुडलूर में इस प्रकार की जो मूर्तियां हैं वे आमतौर पर देखी जा सकती है। इससे साफ होता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर इस कुडलौर में यहाँ पर बड़े पैमाने में जो है बौद्ध धर्म का वास हुआ रहेगा। और बड़े पैमाने में यहाँ पर जो भिक्खु है इन गलियारों से एक समय पर गुजरा करते होंगे। लेकिन आज यहाँ पर लोगों के बीच में, मतलब यहाँ पर इस गर्दी में, इस पूरे जमाव में ये जो मूर्ति है आज भी गुमनाम है। आज भी अपने जो अपना जो साक्ष्य है वो गुमनामी से लोगों के सामने रखती है। लेकिन इनके साक्ष्य को पहचानने वाला, जानने वाला यहाँ पर कोई बचा नहीं है। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वे आमतौर पर लोगों को पता नहीं है। इसके कारण यहाँ पर ये जो मूर्ति है इस प्रकार से इस सड़क के किनारे रखी गई है, जो कि आज हमने देखा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ के जो लोग हैं शायद से फूल माला भी चढ़ाते होंगे और जैसा उन्हें हो सके वैसा यहाँ पर वे इस मूर्ति को सम्मान देने का जो काम है वो करते रहेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो स्टैचू है वो देखिए हमने, और इसकी जानकारी लेनी चाहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।